वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज हम बताएंगे फिजिक्स में ऊर्जा के स्रोत के बारे में। प्राकृतिक जो बिना पैसे के भगवान के द्वारा ऊर्जा का हमारे पृथ्वी पर मिलता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह नाभिकीय संलयन द्वारा यह ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होते हैं। जब दो हाइड्रोजन एक संलयन द्वारा हीलियम के कण बनाते हैं तो असीमित ऊर्जा का प्राप्त होता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य के द्वारा प्रति 1 मीटर क्षेत्रफल स्क्वायर वाले में 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर ऊर्जा प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से इसमें प्रदूषण नहीं होता। यह सौर ऊर्जा आसानी से हमारे बीच प्राप्त हो जाता है। सौर ऊर्जा की युक्तियाँ। सोलर एनर्जी डिवाइस वे युक्तियाँ जिनके प्रचालन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। उसे सौर ऊर्जा युक्तियाँ कहते हैं। जैसे सोलर कुकर को एक धातु के बॉक्स के टुकड़े जिसके अंदर के तरफ से काले रंग का पेंट कर दिया जाता है, जिससे ऊष्मा का अवशोषण अच्छी तरह से हो। उस धातु के एक समतल द्वारा फोकसित करने के लिए एक समतल लेंस लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे प्रकाश के अधिक से मात्रा वो धातु के प्लेट पर पड़े, जिससे वह धातु तप्त हो जाएगी, जिसके कारण से ऊष्मा का विकिरण करने लगेगी, जिससे ऊष्मा प्राप्त होगा। इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता। खाना पकाने में धीमी होता है, पर इससे यह लाभ होता है, इसमें पोषक तत्व खत्म नहीं होते। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल अर्धचालकों सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम के द्वारा बनाया जाता है। इस प्लेट को फोटोवोल्टिक प्लेट कहते हैं। सौर सेल के फोकस की इसमें आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः ही अपने अवशोषण कर लेता है। अर्धचालक यह समुद्र में प्रकाश स्तंभ के रूप में लगाया जाता है। दूर स्थानों पर रेडियो तथा टीवियों के संचारण में लगाया जाता है। खिलौनों में भी लगाया जाता है। सौर सेल को एक क्रम के द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे सौर पैनल कहते हैं। सौर पैनल को जोड़ने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। चांदियों के द्वारा उस सौर पैनल को सौर सेलों को जोड़ा जाता है। कई सौर सेल हो जाते हैं तो उसे सौर पैनल कहते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत बार आपने ग्रीन गैस हाउस सुना होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। ग्रीन गैस हाउस वायुमंडल में CO2 द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषण करना और
ऊष्मा को उत्पन्न करना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में CO2 द्वारा अवरक्त किरणें का अवशोषण ऊष्मा का उत्पन्न होता है, जिससे हरित गृह प्रभाव कहलाता है। सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है, इसके तरंगदैर्घ्य के अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करता है। पृथ्वी का ताप कम होने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण करके पृथ्वी में छोड़ दी जाए। पृथ्वी यह अवशोषण कर लेती है। जब ताप कम हो जाता है तो पृथ्वी द्वारा वह अवरक्त किरणें छोड़ दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन द्वारा वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल का ताप बना रहता है। धीरे धीरे यह बढ़ता ही जा रहा है। इस हरित गृह गैस प्रभाव इसी को कहते हैं। समुद्र से ऊर्जा। समुद्र में चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में जो ज्वार निकलती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जब समुद्र तल का पानी ऊपर उठता है तो उसे उच्च ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र तल का पानी नीचे गिरता है तो उसे निम्न ज्वार भाटा कहते हैं। तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा वो होते हैं जो हवा के द्वारा समुद्र के तल को एक लहर के रूप में प्राप्त करते वेग देता है, जिससे तरंग ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा को युक्तियों के द्वारा उसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, टरबाइनों के घूर्णन करवाकर। महासागरीय तापीय ऊर्जा इसे कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा होता है जियोथर्मलिक एनर्जी। भूभामुखी परिवर्तन के कारण भूपर्पटी के गहराई में पिघली चट्टानें के ऊपर धकेल दी जाती है, जिसके कुछ क्षेत्र एकत्र हो जाता है। इस क्षेत्र तप्त स्थल कहते हैं। इसके कारण से उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भूमिगत स्थानों पे एक भाप के द्वारा उसका अवशोषण करके उसका उस ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जब एक भारी नाभिक को विखंडन के द्वारा दो अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा की असीमित ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इससे परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का यूज किया जाता है। और नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त ऊर्जा होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। हाइड्रोजन बम में बहुत उच्च ताप होता है, 10⁴ केल्विन तक, 10⁷ केल्विन तक ताप हो जाता है, जिससे अत्यधिक विनाशकारी हो जाता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन द्वारा सिर्फ परमाणु बम में ही नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा ऊष्मा का होता है। और नाभिकीय संलयन में सूर्य में और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है।